गुंडई पर उतरे दरोगा साहब पुलिस के अधिकारियों से लेकर राजभवन तक पहुंची। दरोगा की गुंडई की शिकायत, दरोगा पर गाज गिरना तय। अवैध खनन की सूचना पुलिस को देना एक पत्रकार के लिए बहुत भारी पड़ गया। दरअसल इस पत्रकार को शायद ये मालूम ही नहीं था कि सेलाकुई थाना क्षेत्र में अवैध खनन के खेल को चलाने के लिए परमिशन दरोगा साहब ही देते हैं। पत्रकार ने फोन पर देर रात हो रहे अवैध खनन की शिकायत सेलाकुई थाना अध्यक्ष शेंकी कुमार को दी। पत्रकार के अनुसार सेलाकुई थाना अध्यक्ष ने खनन माफियाओं को फोन कर पहले तो डंपर से पत्रकार के मरवाने की कोशिश की और बाद में चीता पुलिस भेजकर इस पत्रकार को थाने पर बुलवा लिया। पीड़ित पत्रकार के थाने पहुंचते ही आरोपी दरोगा और सिपाही ने पत्रकार की धुनाई शुरू कर दी। पीड़ित के मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का सिलसिला पूरी रात सेलाकुई थाने पर चलता रहा। बीती 8 मई को इस घटना से पीड़ित पत्रकार इतना डरा हुआ और सहमा था कि कई दिनों तक उसकी तबीयत बेहद खराब रही। अब आरोपी दरोगा व सिपाही की शिकायत को लेकर पीड़ित पत्रकार ने पुलिस के आला अधिकारियों से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित ने मुख्यमंत्री और राज्यपाल को भी ज्ञापन के जरिए घटना से अवगत कराते हुए न्याय की गुहार लगाई। अगर इस मामले में न्याय नहीं मिला तो पीड़ित ने राज्यपाल से इच्छा मृत्यु प्रदान करने की भी मांग की। इस गंभीर मामले में पता चलने पर पुलिस के अधिकारियों ने पीड़ित को आश्वस्त किया कि पीड़ित के साथ अन्याय नहीं होगा। दरअसल पीड़ित का आरोप है कि सेलाकुई थाना अध्यक्ष शेंकी कुमार और सिपाही मुकेश भट्ट ने पीड़ित पत्रकार के साथ अभद्रता की सारी हदें पार करते हुए पत्रकार की पूरी रात जबरदस्त पिटाई कर दी। आरोप है कि जब पिटाई से भी दरोगा का मन नहीं भरा तो उसके कपड़े उतारवा कर साथ थाने में बैठे आरोपियों से अश्लील हरकतें करवाते हुए दरोगा साहब ने थाने में होते इस तमाशे को देखकर तालियां बजाईं। शराब के नशे में धुत दरोगा साहब की गुंडा यही नहीं थमी, बल्कि पत्रकार को धमकी देते हुए कहा कि मेरे थाना क्षेत्र में अवैध खनन ऐसे ही चलेगा, किसी की हिम्मत नहीं जो इसे रुकवा दे। रात भर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना देते हुए शराब के शीशे मुंह में जबरन उलेड़ने के बाद झूठे मेडिकल के आधार पर ड्रिंक एंड ड्राइव का चालान काटकर पत्रकार को छोड़ा गया। पीड़ित का आरोप है कि थाने से रिहा करते हुए दरोगा ने पीड़ित और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देते हुए कहा, अगर घटना के बारे में जिक्र भी किया तो अंजाम बेहद बुरा होगा। दरअसल सेलाकुई थाना क्षेत्र में पुलिस की नाक के नीचे स्वर्णा और आसन नदी में रात होते ही जेसीबी मशीन के जरिए पूरी रात अवैध खनन का खेल जारी रहता है। पूरी रात होने वाले इस खनन के खेल में खनन माफिया खूब चांदी काटते हैं। खनन का यह पूरा खेल पुलिस की सहमति के बगैर नहीं चल सकता, जिसके चलते खनन माफिया अपने तरह से पुलिस को खुश रखते हैं। यही कारण है कि अवैध खनन की शिकायत थाना अध्यक्ष नागवार गुजरी और चंद सिक्कों की चाहत में कानून के रखवाले दरोगा साहब ने अपना आपा खोकर खुद ही कानून की धज्जियां उड़ाते हुए गैर कानूनी काम को अंजाम दिया। अब मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में पहुंच चुका है। बहुत जल्द मामले की उच्च स्तरीय जांच के बाद आरोपियों पर कानून का शिकंजा कसना तय है। 24 अपनी न्यूज से मनीष उपाध्याय की खास रिपोर्ट, देहरादून। तेरे को यहाँ से सीधा सुद्धो वाला भेजूंगा, देखता रह तू। कहते हैं विकास नगर के भी जितने भी पत्रकार है सब पे मुकदमा। कहता है यहाँ पर खनन भी चलेगा, यहाँ पे देह व्यापार भी चलेगा, यहाँ पर ड्रग्स भी बेची जाएगी। कहता तुम उखाड़ सकते हो तो उखाड़ लो। जितने भी पत्रकार आते हैं यहाँ पर इस तरीके से बोलते हैं कि यहाँ पर खनन चल रहा है, यहाँ पर क्या बोलते हैं पीछे देह व्यापार चल रहा है, फलाना चल रहा है, तुमने उदम मचा रखा है। इसने गुस्से में इतना मेरे को पीटा और ड्रिंक कर रखी थी। एक बार के लिए इसने छोड़ने की भी कोशिश करी तो दूसरी तरफ से उसने जो वहाँ पर का चौकी थाना जो थाने का वहाँ पर व्यक्ति था दूसरा भट्ट, कोई भट्ट था मोटा सा, तो उस भट्ट ने बोला, कहता जब काम करना है तो पूरा ही करो इसका, जब केस बनाना है तो पूरा बनाओ। जब केस पूरा का पूरा बनाया तो इन्होंने मारा पीटा और मेरे को लटकाया और उसके बाद मेरे को दारू भी पिलाई, यहाँ तक कि पैंट उतारने की भी कोशिश करी। अंदर जो 2 लोग थे उन दोनों लोगों को भी साथ में जो वहाँ पे जो आरोपी थे जो वहाँ पर थे उनको भी उठाया। उठाने के बाद उनके भी फट्टे बजाए, मेरे को भी लात घूसे बजाए, थप्पड़ मारे। जहाँ मेडिकल कराने के लिए भेजा वहाँ पर एक कागज को फोल्ड करके मेरे को कहता है कि फूंक मारो। ये कौन सा मेडिकल होता है? मैंने जब वहाँ पर भी बोलने की कोशिश करी तो वहाँ पर मेरे को पकड़ के वापस थाने में लेके आ गए। पूरी रात भर मेरे को बिठाया गया। मेडिकल कहाँ पे हुआ था? सहसपुर में जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पर रात को। डॉक्टर ने किस प्रकार चेक किया था? डॉक्टर ने बोला, कहता टाइल के ऊपर चलो। मैं उस टाइल के ऊपर चला और वापस हुआ। मैंने जब पी नहीं रखी थी तो मैं तो आराम से चलूंगा। मेरे को तो मेरा ये देखो अभी भी मुंह फट रखा है यहाँ पर। इसने जिस तरीके से थप्पड़ बजाए थे, जिस तरीके से मेरे को लटकाया था, उसके बाद दारू इसने बोतल ऐसे करके वापस लगाई मेरे। वहाँ पर अखबार में वो कागज में फोल्ड करके मेरे को कहते हैं कि फूंक मारो। कहते हैं महक आ रही है आपके मुंह से। मैंने कहा सर महक तो मेरे को जबरन इन्होंने पकड़ के ऐसे करके मेरे बोतल लगाई है।
तो महक नहीं आएगी तो उसमें से क्या आएगी? परफ्यूम की खुशबू थोड़ी आ सकती है। किसने लगाई थी बोतल? मुझे बहुत दुख हुआ सर, मैं पहले क्या नाम है उसका जिन्होंने बोतल लगाई थी उसकी आपकी? लैंग्वेज देख कर मैं जो मेन जो था वो शेंकी था, जो थाना इंचार्ज है। मुझे बड़ा दुख हुआ। लेके आने वाले कोई थे, मेरे को वहाँ से मेडिकल कराने के लिए लेके जाने वाले कोई और थे। जो अंदर के इनका स्टाफ है, पूरा स्टाफ, ऐसा नहीं है कि थाना मिला हुआ है। पूरा का पूरा थाना। शेंकी से बात जब हमारे उनने बात भी करी तो क्या बोलते हैं, कहते हैं कि अगर कोई गवाही, अगर कोई इस बारे में बोलते कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा करा है, मैंने तुम्हारे साथ वैसा किया। सर मेरे को ये जब सोच के, जब सामने मैंने जब उस चीज़ को देखा और देखने के बाद जब मैंने सोचा, मैंने कहा ये थाना इंचार्ज मुंह के सामने इस तरीके से झूठ बोल रहा है। चलो हम तो पत्रकार हैं, हमारे साथ ये इस तरीके से कर रहा है, पर जो आम जनता है उस आम जनता के साथ ये क्या दुर्व्यवहार करती है। उस रात से शेंकी देखता रह तू। कहते हैं विकास नगर के भी जितने भी पत्रकार है सब पे मुकदमा। कहते हैं यहाँ पर खनन भी चलेगा, यहाँ पे देह व्यापार भी चलेगा, यहाँ पर ड्रग्स भी बेची जाएगी। कहता तुम उखाड़ सकते हो तो उखाड़ लो। जितने भी पत्रकार आते हैं यहाँ पर इस तरीके से बोलते हैं कि यहाँ पर खनन चल रहा है, यहाँ पर क्या बोलते हैं पीछे देह व्यापार चल रहा है, फलाना चल रहा है। तुमने उदम मचा रखा है। इसने गुस्से में इतना मेरे को पीटा और ड्रिंक कर रखी थी। एक बार के लिए इसने छोड़ने की भी कोशिश करी तो दूसरी तरफ से उसने जो वहाँ पर का चौकी थाना जो थाने का वहाँ पर व्यक्ति था दूसरा भट्ट, कोई भट्ट था मोटा सा, तो उस भट्ट ने बोला, कहता जब काम करना है तो तब पूरा ही करो इसका, जब केस बनाना है तो पूरा बनाओ। जब केस पूरा का पूरा बनाया तो इन्होंने मारा पीटा और मेरे को लटकाया और उसके बाद मेरे को दारू भी पिलाई, यहाँ तक कि पैंट उतारने की भी कोशिश करी। अंदर जो दो लोग थे उन दोनों लोगों को भी साथ में, जो वहाँ पे जो आरोपी थे जो वहाँ पर थे, उनको भी उठाया। उठाने के बाद उनके फट्टे बजाए, मेरे को भी लात घूसे बजाए, थप्पड़ मारे। जहाँ मेडिकल कराने के लिए भेजा वहाँ पर एक कागज को फोल्ड करके मेरे को कहता है कि फूंक मारो। ये कौन सा मेडिकल होता है? मैंने जब वहाँ पर भी बोलने की कोशिश करी तो वहाँ पर मेरे को पकड़ के वापस थाने में लेके आ गए। पूरी रात भर मेरे को बिठाया गया। मेडिकल कहाँ पे हुआ था? सहसपुर में जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पर रात को। डॉक्टर ने किस प्रकार चेक किया था? डॉक्टर ने बोला, कहता टाइल के ऊपर चलो। मैं उस टाइल के ऊपर चला और वापस हुआ। मैंने जब पी नहीं रखी थी तो मैं तो आराम से चलूंगा। मेरे को तो मेरा ये देखो अभी भी मुंह फट रखा है यहाँ पर। इसने जिस तरीके से थप्पड़ बजाए थे, जिस तरीके से मेरे को लटकाया था, उसके बाद दारू इसने बोतल ऐसे करके वापस लगाई मेरे। वहाँ पर अखबार में वो कागज में फोल्ड करके मेरे को कहते हैं कि फूंक मारो। कहते हैं महक आ रही है आपके मुंह से। मैंने कहा सर महक तो मेरे को जबरन इन्होंने पकड़ के ऐसे करके मेरे बोतल लगाई है, तो महक नहीं आएगी तो उसमें से क्या आएगी? परफ्यूम की खुशबू थोड़ी आ सकती है। किसने लगाई थी बोतल? मुझे बहुत दुख हुआ सर, मैं पहले क्या नाम है उसका जिन्होंने बोतल लगाई थी उसकी आपकी? लैंग्वेज देख कर मैं जो मेन जो था वो शेंकी था, जो थाना इंचार्ज है। मुझे बड़ा दुख हुआ। लेके आने वाले कोई थे, मेरे को वहाँ से मेडिकल कराने के लिए लेके जाने वाले कोई और थे। जो अंदर के इनका स्टाफ है, पूरा स्टाफ, ऐसा नहीं है थाना मिला हुआ कि है। पूरा का पूरा थाना। शेंकी से बात जब हमारे उनने बात भी करी तो क्या बोलते हैं, कहते हैं कि अगर कोई गवाही, अगर कोई इस बारे में बोलते कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा करा है, मैंने तुम्हारे साथ वैसा किया। सर मेरे को ये जब सोच के, जब सामने मैंने जब उस चीज़ को देखा और देखने के बाद जब मैंने सोचा, मैंने कहा ये थाना इंचार्ज मुंह के सामने इस तरीके से झूठ बोल रहा है। चलो हम तो पत्रकार हैं, हमारे साथ ये इस तरीके से कर रहा है, पर जो आम जनता है उस आम जनता के साथ ये क्या दुर्व्यवहार करती है। उस रात से शेंकी क्षेत्र के अंतर्गत जिसमें कि थाना टेस्ट द्वारा एक पत्रकार के साथ मारपीट का मामला संज्ञान में आया। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप उस मैटर के बारे में? नहीं, देखिए कल कुछ पत्रकार बंधु मेरे पास मिलने आए थे, तो उनके द्वारा एक एप्लीकेशन मुझे दी गई है जिसमें उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि थाना सैलापुर पुलिस के द्वारा उनके साथ अभद्रता की गई है। तो उसमें मेरे द्वारा जो है सीओ साहब को जांच दे दी गई है और जांच बिल्कुल निष्पक्ष होगी। दोनों पक्षों की जो है बात सुनी जाएगी और जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उसको भी चेक किया जाएगा और उसमें जो सही कार्रवाई होगी फिर वो हम उसके बाद करेंगे। सर जांच में लगभग कितना समय लगेगा? नहीं, देखिए समय मैं नहीं बता पाऊंगा। उसमें हो सकता है 15 दिन में लग जाए, हो सकता है 20 दिन में हो जाए। वो निश्चित एक समय अवधि मैं नहीं दे पाऊंगा।